Good morning class. Today's topic is advertisement copy. Means advertisement theme क्या होती है, advertisement copy क्या होती है, advertisement slogan क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस करंट इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे एडवर्टाइजिंग थीम. व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग थीम? एडवर्टाइजिंग थीम जनरली इसलिए डिसाइड करते हैं जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या कर सकें, अपील कर सकें। मीन्स हर किसी के दिमाग में पर्टिकुलर वो जो भी आपकी थीम है जिससे कि आपका एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल हो, वो उनके दिमाग में क्या होनी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैगी का जो थीम है वो क्या है, 2 मिनट है। वैसे ही जो सीएट टायर है उसका क्या है, बर्न टच है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग थीम रखती हैं जिससे कि लोगों को पर्टिकुलर वो थीम याद रहे। थीम के थ्रू उनको क्या रहता है, जो बेसिक बाइंग मोटिव है, अट्रैक्शन है, प्लस जो आपकी कंपनी का लोगो है या सारी चीज़ें हैं वो सही तरीके से उनको क्या रहती हैं, याद रहती हैं। किसके कारण, जो आपने थीम बनाई थी उसके कारण। तो अपने एडवर्टाइजमेंट को अगर आपको सही तरीके से सक्सेस करना है, गुड कैंपेनिंग करना है, तो आपकी थीम क्या होनी चाहिए, बिल्कुल उस पर सही बैठनी चाहिए। तो उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अब नेक्स्ट है द एडवर्टाइजमेंट कॉपी. अब ये एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्या होती है? जनरली एडवर्टाइजमेंट कॉपी मीन्स होता है पर्टिकुलर उसकी कॉपी क्रिएट करना। मीन्स पूरा मैटर रिटर्न में तैयार करना कि पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप कैसा क्या क्या चीज़ होने वाला है। चाहे आप उसे न्यूज़पेपर में एज आ ऐड दे रहे हैं, टेलीविज़न में एज आ ऐड दे रहे हैं, या रेडियो में, या किसी भी और दूसरे सोर्स के थ्रू अगर आप एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी कॉपी मीन्स रिटर्न में पूरी तरह से थीम जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपका थीम क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप एडवर्टाइजमेंट किस तरह से कंप्लीट करेंगे और क्या प्रोसेस उसका स्टेप बाय स्टेप होगा जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप क्या कर सकें, उसे अचीव कर सकें। जनरली जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक होता है डायरेक्ट एक्शन करना और दूसरा होता है इनडायरेक्ट वे पे एक्शन करना। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपकी थीम क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं। अब आपका है एट्रीब्यूट्स ऑफ इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग कॉपीज. मीन्स अगर आपको इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग कॉपी बनानी है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन अराइज होती है. इट इज़ ब्रीफ मतलब ऐसा नहीं कि आपका थीम बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए, लेकिन जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर जिस टाइम पीरियड में वो प्रेजेंट हो रहा है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। तो ब्रीफ होना चाहिए। दूसरा क्लियर होना चाहिए, जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं सामने वाले को क्लियर समझ में आनी चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है कि जो आपकी ऑडियंस है उनको समझ ही ना आए कि आप प्रेजेंट क्या करना चाहते हैं या आप बोलना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब उनको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगे, सारे वर्ड्स क्लियर रहेंगे, उसके मीनिंग्स क्लियर रहेंगे, हर चीज़ उनको अंडरस्टूड रहेगी, तो वो क्या करेंगे, आपके सही सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क प्रोसेस वो समझेंगे। अदरवाइज़ वो उसे नहीं समझेंगे। इनकरेक्ट सिलेक्शन और गलत वर्ड का यूज़ क्या करेगा, आपके एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर जो भी वर्ड या आप जो भी सेंटेंस सेलेक्ट करते हैं वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए और कहीं पे किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इट इज़ एप्ट. मीन्स जो भी कॉपी है, जो भी कंटेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करें। मीन्स कहीं पे किसी तरह का डाउट ना हो, प्लस पर्टिकुलर उसका यूज़ क्या है, किस तरह से सारी कंडीशन है, हर एक चीज़ उनको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इट इज़ पर्सनल मीन्स आप को एडवर्टाइजमेंट इस तरह से प्रेजेंट करना है या कॉपी इस तरह से होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए है और
कि सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये एडवर्टाइजमेंट सही बैठता है और उसमें कहीं पे किसी तरह का उनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट मीन्स जो है वही प्रेजेंट करें, ओवर प्रेजेंटेशन भी सही नहीं है। तो ओवरफ्लो थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जब कस्टमर उसे एक्चुअल में यूज़ करे तो उसे एक्चुअल में और ऐड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इनकन्फर्मिंग मीन्स जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी स्टैंडर्ड है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई तरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों के लिए नहीं होते, तो उसमें पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ता है कि ये बच्चों के लिए नहीं। भले आप छोटे छोटे वर्ड यूज़ करें लेकिन आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी होती है। उसका साइज़ क्या होगा, हर एक चीज़, प्लस अगर वो वेज है तो उसमें ग्रीन लेबल आपको दिखाना पड़ेगा, नॉन वेज है तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करनी है कि लोगों को देखते ही कंफर्म हो कि पर्टिकुलर वो उनके यूज़ की चीज़ है कि नहीं है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉपी। कॉपी की अलग अलग थीम होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग बहुत से टाइप होते हैं। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल टाइप कॉपी। इंस्टीट्यूशनल टाइप कॉपी में जनरली क्या होता है, हम इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमारे ऐड से या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता। जनरली ये क्या होता है, सोशल अवेयरनेस के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है टबैको वगैरह का, जिसमें आपको बताया जाता है कि ये आपके लिए कितना हार्मफुल है। तो ये भी ऐड है, एडवर्टाइजमेंट ही है, लेकिन ये किसके लिए है, लोगों के हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और गलत चीज़ों से बचने के लिए। तो ये फर्स्ट थीम है। सेकंड है रीज़न वाई कॉपी। रीज़न मीन्स पर्टिकुलर ऐड में रीज़न प्रेजेंट करना कि पर्टिकुलर आप हमारे प्रोडक्ट को क्यों ख़रीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सेंट्रो कार आई या फिर टाटा की कार आई, साइज़ में भली छोटी है फिर भी आप उसे क्यों ख़रीदें, वाई, इसका रीज़न उन्होंने पर्टिकुलर अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिया। फिर उसके बाद ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी। ह्यूमन इंटरेस्ट कॉपी मीन्स ह्यूमन किस में इंटरेस्ट लेगा उसको फोकस करके सारी तैयारी करना। मीन्स वो सोसाइटी से जुड़ा है, फ्रेंड सर्कल से जुड़ा है और उसके अकॉर्डिंग जो आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इन सारी चीज़ों को फोकस में करके आप ह्यूमन इंटरेस्ट पे फोकस करके उनके इमोशन पे फोकस करके आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमरस कॉपी है। ह्यूमरस कॉपी मीन्स सेंस ऑफ ह्यूमर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग अमूल बटर का एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, उसमें वो हर समय क्या करते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो उस थीम पे अपने ऐड को प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कॉपी। फिर नेक्स्ट है आपका फियर कॉपी। फियर मीन्स जिसमें से आप डरते हैं, उससे रिलेटेड किसी चीज़ को अराइज करके आपके इमोशंस को क्या करना, कंट्रोल करना। मीन्स एडवर्टाइजमेंट वो चीज़ है जो आपके हर तरह के इमोशन को क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करती है। स्टोरी कॉपी। स्टोरी कॉपी मीन्स ऐड को स्टोरी से क्या करना, रिलेट करना, जिससे कि स्टोरी सुन के हमको ध्यान आए कि हाँ पर्टिकुलर ये स्टोरी है और इससे रिलेटेड ये ऐड है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हमको क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन में याद रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कछुए और खरगोश की कहानी, उसको अगर किसी ऐड से रिलेट कर देंगे तो उसको बच्चों को लंबे समय तक क्या रहेगा, वो चीज़ें याद रहेंगी। फिर उसके बाद और भी अलग अलग तरह की कॉपी होती हैं। एजुकेशनल कॉपी मीन्स जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम एजुकेशनल कॉपी कहते हैं। सजेस्टिव कॉपी, इसमें भी दो कंडीशन होती है, डायरेक्ट सजेस्टिव और इनडायरेक्ट सजेस्टिव। मीन्स सजेशन आप हर जगह डायरेक्ट दें ऐसा ज़रूरी नहीं, कहीं पे आप इनडायरेक्ट सजेशन देते हैं और कहीं पे डायरेक्ट वे पे सजेशन देते हैं, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर सकें,
यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद एक्सप्लोरेटरी कॉपी, ये टोटली क्या होती है, ओपन कॉपी होती है। इसमें सारे जो सजेशन है या सारी जो कंडीशन है वो टोटली क्या रहती है, ओपन रहती है। टोटल सिंपल क्लियर, कहीं पे किसी तरह का कुछ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। जो सारी चीज़ें रहती हैं वो कैसा रहता है, क्लियर कट रहता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट कॉपी। एडवर्टाइजमेंट कॉपी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मीन्स हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, उसका बॉडी ऑफ द कॉपी कैसा होना चाहिए, इलस्ट्रेशन, स्लोगन, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हेडलाइन, हेडलाइन कैसा होना चाहिए, मेन है हेडलाइन का मतलब होता है कि हेडलाइन पढ़ के ही सामने वाले को समझ आ जाता है कि इसके आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या पर्टिकुलर शुरुआत दे के हमको समझ आ जाती है कि इसको आगे कंटिन्यूएशन में देखना है या नहीं देखना है, या जैसे ही ऐड स्टार्ट होता है क्या हमको समझ आता है कि पर्टिकुलर ये किससे रिलेटेड ऐड है या नहीं समझ आता है। तो इस तरह हेडलाइन क्रिएट करना, जिससे कि एडवर्टाइजमेंट कॉपी जब आप क्रिएट करें तो आपको टोटली जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो या फिर सस्पेंस क्रिएट हो, जो आप थीम क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ क्या होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हेडलाइन बनाते समय आपको क्या करना है, फोकस करना है। फिर सेकंड है कॉपी सब हेडलाइन। सब हेडलाइन में क्या आता है आपका, मेनली इसमें क्या किया जाता है, ये जोड़ा जाता है टेस्टेड बाय डॉक्टर, इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ इफ़ेक्टिव, ठीक है, इस तरह की लाइन को इसमें जोड़ा जाता है। या पर्टिकुलर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, इस तरह के क्या किया जाता है, सब हेडलाइन को उसके साथ में जोड़ा जाता है जो मेन हेडलाइन है उसके साथ में, जिससे कि जो टोटल आपका इंटरेस्ट है उसमें कंटिन्यूएशन में क्या रहे, बना रहे, कहीं पे आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर नेक्स्ट है स्लोगन। स्लोगन मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड। जो मेन किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए स्लोगन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स उस स्लोगन के थ्रू हम कंटिन्यूएशन में पर्टिकुलर उस चीज़ को क्या करते हैं, याद रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जस्ट यू क्या कांट बीट बजाज, मीन्स जब बजाज की व्हीकल आती थी, बहुत चलती थी, तब इस स्लोगन का बहुत ज़्यादा क्या होता था, यूज़ होता था। और भी कई स्लोगन आपने पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो टाटा का स्लोगन होता है वो, या रेफ्रिजरेटर या मोबाइल, अलग अलग जो भी एडवर्टाइजमेंट रहते हैं या जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका स्लोगन भी क्या रहता है, अलग अलग होता है। और इन स्लोगन के थ्रू हम कंटिन्यूएशन में इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, याद रखते हैं, और लंबे समय तक हमारे लिए यही स्लोगन क्या रहता है, काम आता है। तो स्लोगन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं वाई स्लोगन इज़ गुड। सबसे पहले तो इट रिप्लेस हेडलाइन, मीन्स अगर हेडलाइन पे भी कोई फोकस ना करे लेकिन कभी भी वो स्लोगन को नहीं भूलता। मीन्स स्लोगन ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूएशन में आपके ब्रांड को क्या करती है, फेमस करते जाती है, और वो स्लोगन ही आपका मेन क्या होता है, कई बार हेडलाइन भी बन जाता है। तो हेडलाइन उतना, हेडलाइन इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, स्लोगन है। विदाउट स्लोगन आप किसी भी ऐड को क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचते। आप कंटिन्यूएशन में क्या करते हैं, एक स्लोगन लेते हैं और उसको कंटिन्यूएशन में जो भी आपका ऐड अगर चेंज भी होता है, पैटर्न उसका चेंज भी होता है, तो भी आप उस स्लोगन को उसके साथ कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर उसके बाद इट कम्युनिकेट फास्टर, ये क्या करता है, कम्युनिकेट फास्ट करता है। मीन्स जो हम स्लोगन रहता है खासकर बच्चों को जल्दी याद होते हैं और वो कंटिन्यूएशन में उसी वर्ड को कहते जाते हैं, जिससे कि उनको तो याद होता है प्लस आसपास उनको जो सुनते हैं उनको भी ये स्लोगन क्या होता है, हमेशा ध्यान में रहता है। तो उस स्लोगन के कारण पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो फेमस हो जाते हैं और पर्टिकुलर उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फिर ये क्या होता है, इट स्पीक ऑफ कंपनी पर्सनैलिटी। ये किसके बारे में होता है स्लोगन, जो कंपनी की पर्सनैलिटी है उसको प्रेजेंट करता है। मीन्स टोटली कंपनी को पूरी तरह से प्रेजेंट करता है। हम इस तरह के स्लोगन को क्या करते हैं,
चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोलगेट का एक आपका टूथपेस्ट का ऐड आता है, उसका एग्ज़ाम्पल क्या है, टूथपेस्ट क्रिएटेड बाय डेंटिस्ट। मीन्स उसमें अधिकतर क्या किया जाता है, डेंटिस्ट को जोड़ा जाता है। मीन्स उसमें इंफॉर्मेशन भी जो दी जाती है वो जनरली किसके थ्रू दी जाती है, जो भी अपना ऐड का मेन होता है वो क्या होता है, एक डॉक्टर ही होता है। तो इस तरह से रिलेट करना, और इस तरह से रिलेट करना कि वो कंटिन्यूएशन में हमको ध्यान में रहे और उसको कभी भी हटाने की कोशिश नहीं की जाती। मीन्स एडवर्टाइजमेंट का पैटर्न चेंज होता है लेकिन टोटली जो आप स्लोगन यूज़ कर रहे हैं उसको टोटली रिप्लेस नहीं किया जाता। तो ये क्या है, स्लोगन को किस तरह से यूज़ करते हैं और वाई ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है एट्रीब्यूट ऑफ गुड स्लोगन। गुड स्लोगन के क्या क्या कंडीशन है, इट इज़ शॉर्टर, मीन्स बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप उसे सुने तो आपको टोटली क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एमआरएफ का स्लोगन क्या है, द टायर विद द मसल्स। वैसे ही इट इज़ ओरिजिनल, कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। मीन्स स्लोगन जो है इस तरह से होना चाहिए कि आपको वो दिमाग में रहे और आप उसको कंटिन्यूएशन में क्या करें, ध्यान में रखें। तो उस तरह का स्लोगन आपको क्या करना है, यूज़ करना है, और वो टोटली आपके प्रोडक्ट से क्या करता हो, रिलेट करता हो। इट इज़ रिकॉलेबल। रिकॉलेबल मीन्स कंटिन्यूएशन में हमको रिकॉल होते रहना चाहिए, ठीक है। यानी अगर वो रिकॉल नहीं होगा तो फिर हम धीरे धीरे उस ब्रांड को ध्यान में नहीं रखेंगे। हम ऐड क्यों बना रहे हैं, ताकि लोगों को कंटिन्यूएशन में हमारा प्रोडक्ट याद रहे। अब उसमें स्लोगन क्यों डाल रहे हैं, ताकि उस स्लोगन के थ्रू कंटिन्यूएशन में लोग उसको जल्दी भूले ना। मीन्स पर्टिकुलर स्लोगन बस भी सुन ले तो उनको क्लियर हो जाए कि ये क्या है, पर्टिकुलर इस ऐड से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीक ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड एंड प्रोड्यूसर। मीन्स ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोदरेज है, ठीक है, गोदरेज इट इज़ अ सेफ एंड क्या है, जियोफ्राई मैनर एंड कंपनी लिमिटेड। मीन्स इसमें कंपनी का भी नाम है, उसका स्लोगन भी है, और कंपनी का कंडीशन, हर एक चीज़ इसमें क्या है, क्लियर है। तो इस तरह से जो भी आप ऐड बनाते हैं उसमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। इट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मीन्स स्लोगन कैसा है, कंटिन्यूएशन में हर इसमें काम आता है। चाहे आप न्यूज़पेपर में ऐड दो तो भी वहाँ पे आप स्लोगन डालेंगे, आप टीवी पे दिखाएं तो भी उसमें स्लोगन डालेंगे, सिनेमा में डालें तो भी आप उसका स्लोगन यूज़ करेंगे। हर एक जगह आप इसका स्लोगन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ओरल हो या रिटन हो, दोनों तरीके से आप उस स्लोगन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, आपका एडवर्टाइजमेंट कॉपी, और उसके अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स में क्या थे, क्या क्या उसमें होने चाहिए। मीन्स एक हेडलाइन होनी चाहिए, दूसरा उससे रिलेटेड सब हेडलाइन होनी चाहिए, स्लोगन होनी चाहिए, पर्टिकुलर थीम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर प्रॉपर आपका क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्रिएट करता है। और जब ये एडवर्टाइजमेंट कॉपी क्रिएट हो जाता है फिर आप इसका प्रॉपर क्या करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, या इस कॉपी को लोगों के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका एडवर्टाइजमेंट कॉपी। थैंक यू।